स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मैच के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे नोहान ड्योन से बहस कर रहा होता है। क्या कहा तुमने कि ये तुम्हारी डिसीज को भी सही कर सकता है और तुम्हारी स्ट्रेंथ को वापस लेके आ सकता है? तो ड्योन कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो नोहान उन सभी लोगों को देखते हुए कह रहा होता है, और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं इस चीज़ पे विश्वास करूंगा? तो मैं इस तरीके से पब्लिक में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी दिखाया जाता है दो लोगों की तरफ, जिनमें से एक लड़का कहता है कि हाँ सही कहा, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी हैं, वो भी इस तरीके से डिसीज को ट्रीट नहीं कर सकते। तो दूसरा लड़का कहता है हाँ, कि यहाँ तक कि एक पोशन के पास भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता। जबकि नोहान कह रहा होता है कि सभी लोग ये देना, मैं इसको पीने वाला हूँ और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। और दिखाया जाता है ड्यून को, जो अपनी पावर को यूज करने लग जाता है और हीलिंग वाटर बनाने लग जाता है, जहाँ पे यूडी ने उसकी मदद कर रही होती है। और दिखाया जाता है कि ड्यून उस हीलिंग वाटर को एक ग्लास में ले लेता है और उसको नोहान की तरफ कहते हुए कह रहा होता है कि इसे पियो। और नोहान इस चीज़ को देख के ज़्यादा शौक में और घबराया सा हो जाता है। वो कह रहा होता है क्या ये किसी तरीके की ट्रिक है? तो ड्यून उस ग्लास को आगे करते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है, तो इससे ये तुम्हारा जो सारा नशा है वो उतर जाएगा और तुम इस चीज़ को लोगों को भी दिखा पाओगे आराम से। जबकि नोहन इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि इस बच्चे के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कि ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। मगर फिर भी क्या ये प्रीस्ट की जो कैपेबिलिटी है उनको सरपास कर सकता है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है कि एक ऐसा वाटर जो पोशन को भी बीट कर सके। और जबकि ये बात सोच के उसके फेस पे पसीना आ रहा होता है और वो उस गिलास को लेने लगता है और कह रहा होता है कि ये सच में झूठी बातें कर रहा होगा। और इसने कहा था कि ये वाटर ऑफ लाइफ है, अगर ये सच में वर्क करता है। और नोहान उस गिलास को लेके पी जाता है। जबकि ड्योन नोहान से पूछता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जबकि नोहान उस हीलिंग वाटर को पी के सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या ये सच में एक नॉर्मल वाटर नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई वाटर ऑफ लाइफ नहीं है? और तभी वो लोगों की तरफ घूम के तेज से बोलने लग जाता है कि मुझे माफ़ करना, जो सभी लोग मुझे देख रहे थे, मगर ये कोई वाटर लाइफ। और वो अचानक से इतनी बात कह के चुप हो जाता है। अब और अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं इसको एक स्कैम कह रहा था? मगर ये सच में ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है। और वो अपने हाथों को देखते हुए कह रहा होता है। तभी दिखाया था उन्हीं तीन लोगों को, जिनमें से एक लड़का कहता है क्या ये सच में काम कर रहा है? तो दूसरा लड़का कहता है कि तुम उस ब्लू लाइट को नहीं देख सकते उसके पूरे शरीर पे? जब भी दिखाता नोहान की तरफ, जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और जो मैंने अल्कोहल पूरी रात और दिन पी थी वो बिल्कुल गायब होती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। और वो तभी उन लोगों से चिल्ला के कह रहा होता है कि सभी लोग, कि ये सच में काम करता है। और तभी दिखाया जाता है कि ड्यून के पीछे एक लड़के को, जो कह रहा होता है कि स्पिरिट मेज। तो ड्यून पीछे पलट के कहता है कि हाँ क्या हुआ? तो दिखाया जाता है कि वो दो लड़के होते हैं, जिनमें से एक कहता है क्या मैं एक गिलास बॉटल ऑफ लाइफ खरीद सकता हूँ, मगर इसका कॉस्ट कितना है? तो ड्योन हंसते हुए उसको दो उंगली कहता है, कह रहा होता है कि ठीक है, ये हर एक गिलास 20 कॉपर का है, और क्योंकि ये आज मेरा पहला दिन है तो ये सभी के लिए फ्री है। और इस चीज़ को सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या 20 कॉपर? क्या इसने इतना सस्ता रखा है इसको? ये सच में चीप है, यहाँ तक कि अल्कोहल से भी ज़्यादा। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। जबकि दूसरा कहता है और इसके अलावा ये फ्री है आज के लिए। जबकि जॉन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वो बताता है कि वो सोचता था कि उसे हॉल्टन जल्दी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने प्लान के हिसाब से, मगर अब तक सीजन चेंज हो गया और जो मेरी हीलिंग वाटर की सेल्स है वो एकदम बूस्ट हो गई। और दिखाया जाता है डिवन को, जो कि हीलिंग वाटर सेल कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये रहा आपका वाटर ऑफ लाइफ। और वो नेक्स्ट कस्टमर को बुलाने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि उसके आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो उस पैसे उस वाटर ऑफ लाइफ को खरीद रही होती है। जबकि दिखाया जाता है दो लोगों को जो बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सर दर्द हो रहा था, मगर इस वाटर ऑफ लाइफ को पीने के बाद वो सारा खत्म हो गया। दूसरा कहता है कि हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये सभी के लिए स्पिरिट मेज का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जबकि दिखाया जाता है दीवान को, और जो कि सभी कस्टमर को थैंक यू कह रहा होता है। तो कोई दीवान से कहता है कि इतना भी ज़्यादा मत कीजिए स्पिरिट मेज, तुम मुश्किल से ही रेस्ट कर पाते हो। तो दीवान कहता है थैंक यू तुम्हारा इस तरीके से मेरी फिक्र करने के लिए, मगर हाँ अब मैं कल को एक ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ। और तभी दिखाया जाता है तो सोल्जर्स को जो कह रहे होते हैं जो रूमर्स थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो दूसरा कहता है कि हाँ अब मुझे लगता है जो नॉर्मल सोल्जर है वो भी इसे अधिकतर यूज़ करते हैं। तो उनमें से पहला पहला सोल्जर कहता है कि ऐसा नहीं लगता है कि ये एक लो लेवल का स्पीच मेज है? तो दूसरा कहता है अगर जो हमने सुना है वो सही है
तो ये कोई सेंस नहीं बनाता कि वो हीलिंग वाटर को नॉन स्टॉप कुछ महीने से लगातार देख रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो जो एक स्पीच यूजर होता है वो अपनी स्पीच पावर को यूज़ करता है, और अगर तुम इस तरीके से अपने इतनी ज़्यादा स्पीच पावर को यूज़ कर लोगे तो तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम आसानी से खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो दूसरा कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरमीडिएट या फिर हायर लेवल का स्पीड मेज हो सकता है। ये बिलीव करना ये बहुत ज़्यादा कठिन है कि यहाँ पे एक जीनियस स्पीड मेज है जो अचानक से यहाँ अपीयर हो गया। तो उनमें से पहला सोल्जर कहता है कि सबसे पहले हमें लॉर्ड को जाके रिपोर्ट देनी होगी। तो दूसरा सोल्जर कहता है कि हाँ चलो वापस चलते हैं अभी के लिए। सीन करके दिखाया जाता है डियोन का वहाँ से अपना उस काम को बंद करके घर को जा रहा होता है और यूडीन से बात कर रहा होता है कि आज हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया फिर से। तो यूडीन कह रही होती है कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, जबकि डियोन कह रहा होता है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है एक ट्रीटमेंट की वो बहुत ज़्यादा है ऑर्डिनरी लोगों के लिए, यहाँ पे कि वो इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो यूडीन शौक होते हुए कह रही होते हैं कि सच में। तो डियोन बताता है कि हाँ जो डिफरेंस है यहाँ पे प्राइस का एक हीलिंग वाटर में और एक ट्रीटमेंट में वो कई गुना ज़्यादा है, कि ये अच्छी बात है कि टेम्पल के लोगों ने अभी हमें परेशान नहीं किया है, और तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया कि मैं इतनी ज़्यादा मनी बना पाया वो भी हीलिंग वाटर से, और मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट स्टोन खरीदूंगा इस मनी से। इस चीज़ को सुन के यूडीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, करी होते स्पिरिट स्टोन, और वो डियोन के फेस से जाके चिपक जाती है, जबकि यूडीन खुश होते हुए कह रही होती है कि तुम सच में अच्छे हो डियोन। और दिखाया था डियोन और यूडीन को जो कि बात करते हुए अपने घर के आगे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं चलो ठीक है और हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। और जब भी दिखाया जाता है यूडीन को जो कि खुद भी हारी हुई होती है, और डियोन हमें बताता है कि जो टेली ने उसे बुक दी थी और उसको पढ़ने के बाद वो अपने आप के बारे में दोबारा से सोचने लग गया है, क्योंकि बुक के हिसाब से जिस स्पीच से कॉन्टेक्ट बनाया है उसी स्पीच से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बस। मगर और जब से मैंने यूडीन के साथ कॉन्टेक्ट बनाया है मैं और भी स्पीच के साथ आराम से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बिल्कुल यूडीन की तरह। और दिखाया जाता है डियोन को जो उस गेट को खोल के कहता है कि मैं घर आ गया, और दिखाया जाता है कि डियोन के घर पे स्पीच को जो सभी कहने होते हैं कि डियोन आ गया, और सभी खुश होते हुए डियोन की तरफ आ रही होती हैं। और जबकि इस चीज़ को देख के यूडीन बहुत ज़्यादा डेरस महसूस कर रही होती है, और डियोन पूछ रहा होता है क्या तुम सभी ने यहाँ पे एंजॉय किया। और दिखाया जाता है यूडीन को जो गुस्सा करते हुए डियोन के आगे आ जाती है और कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि डियोन मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, तो सभी लोग पीछे जाओ वापस जाओ। और इस चीज़ को सुन के सभी स्पीच रुक जाती हैं और वो शौक और परेशान दोनों ही होती हैं और कहनी होती है कि हाँ ये सही है मगर। और जबकि ये एक फायर स्पीच करी होती है कि यूडीन क्या हम। और तभी दिखाया जाता है ड्यून को जो उसकी बात को काट के रहा होता है यूडीन से कि यूडीन तुम्हें इस तरीके से एंग्री नहीं होना चाहिए, तुम थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। और वो उसको पेट करता है और वो कह रहा होता है कि ये सही है कि मैं यूडीन का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मगर तुम्हें अपने दोस्तों से इस तरीके से फाइट नहीं करनी चाहिए। तो यूडीन कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और यूडीन उन अपनी सभी स्पीच फ्रेंड से माफ़ी मांगते हुए कह रही होती है कि गाइज आई एम सॉरी कि ये मेरी गलती थी। तो उनमें से एक स्पीच कहती है कि नहीं, कि तुम्हें हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है कि जॉन तुम्हारा कॉन्टेक्ट है यूडीन। तो दूसरी स्पीच कहती है कि हाँ ये सही कहा कि यूडीन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि जॉन इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि ये मेरा पहली बार था कि मैंने इस तरीके का केस देखा है, और ये बात सही है कि यूडीन और मेरे बीच में कोई मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, मगर जो स्पिरिट कांटेक्ट होता है उसका मतलब यही होता है। और जो यूजिन का बिहेवियर था वो डिफरेंट था, जैसा कि बुक में लिखा गया था। क्या ये इसलिए कर रही थी कि वो इन सभी से जलस हो गई थी? चलो ठीक है, मैं कल उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं उसके लिए एक स्पिरिट स्टोन खरीदूंगा। और दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन जहाँ पर बियॉन यूडीन के साथ कहीं जा रहा होता है और यूडीन से कह रहा होता है कि आज मैं यूडीन को कहीं लेके जाने वाला हूँ। तो यूडीन पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं डियोन। तो डियोन कहता है कि तुम वहाँ पहुँचोगी तो तुम्हें पता लग जाएगा। और तभी एक लड़की पीछे से आवाज़ देती है कि सेंट ऑफ वाटर। तो डियोन पीछे पलटता है और सोच रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब, क्या वो मुझे बुला रही थी इस तरीके से। तो दिखाया जाता है एक लड़की को जो वहाँ डियोन के पास आ जाती है और कह रही होती है कि मैंने ही तुम्हें सेंट ऑफ वाटर बुलाया था। जब भी डियोन भी उसको जानता है कह रहा होता है कि हेलो मिसेज एल्टन, क्या तुमने ही मुझे इस तरीके से बुलाया था। एल्टन कहती है कि सभी लोग तुम्हें इसी तरीके से बुलाते हैं क्योंकि तुम इस तरीके से अच्छा काम कर रही हो। तो डियोन कहता है कि फिर भी एक सेंट। और तभी वो कुछ अपने बैग में से निकालते हुए कह रही होती है कि वैसे मैं तुमको यहाँ कुछ देने के लिए आई थी, और तुम्हें याद है कि तुमने मेरे बच्चे को ट्रीट किया था उस दिन, मैं तुमको रिटर्न में ये लेकर आई हूँ जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। और अपना ध्यान रखना और इसे ध्यान से खा लेना। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तुम्हें बिजनेस के टाइम पे इस तरीके से कुछ देना, तो इसलिए मैं तुमको इस टाइम इसे देने आई हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है
कि ठीक है अगली बार मिलेंगे सेंट ऑफ वाटर। तो जॉन भी उसको थैंक यू बोल देता है और उस डिब्बे को हाथ में लेके देख रहा होता है, पहला होता है कि सेंट ऑफ वाटर, क्या ये सच में इतना ग्रेट टाइटल है, मगर मुझे नहीं पता है कि ये मुझ पर सूट करता है कि नहीं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।